समझ चुके हैं। मरियम नवाज़ साहिबा जिस बात का ज़िक्र करती थी कि हमें वो रास्ता बड़ा आता है, आसान रास्ता, जिसमें हाथ जोड़ने पड़ते हैं, जूते साफ़ करने पड़ते हैं और अच्छी जो एक पॉलिश है वो हमें पता है कौन-सी है जो हमने शूज़ पॉलिश करने होते हैं, जो बड़ा आसान रास्ता है। तो वो मेरे ख़्याल से आसान रास्ते पे नून लीग चल पड़ी है। जितने झूठ बोले कल तकरीर में, वो बार-बार नीचे देखते थे। नवाज़ शरीफ जो कुछ लिखा हुआ था वो बोलते गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नाज़रीन इकराम, मैं फ़ारूक भट्टी अपने डिजिटल मीडिया चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले बात करेंगे नवाज़ शरीफ के वापसी के हवाले से, जो 4 साल जिलावतनी के बाद वो कल मीनार पाकिस्तान पहुँचे हैं, वतन वापस पहुँचे हैं। इससे पहले थोड़ी-सी बात कर लेते हैं, जो उन्होंने भड़कें मारी, जो उन्होंने बातें की और जो एहतसाब का नारा लगाया, वो तो हो गया ठुस। नवाज़ शरीफ साहब जो हैं, वो शहबाज शरीफ और मरियम नवाज़ साहिबा के बयानिए के साथ चल पड़े हैं। उनका अपना बयानिया जो दफ़न हो चुका है, वो अपना बयानिया ठुस कर चुके हैं और लंदन ही वो अपना बयानिया रख के आए हैं, क्योंकि वो लंदन ही बयानिया चल सकता है, पाकिस्तान में वो बयानिया नहीं चल सकता। ना ही इन लोगों की इतनी औकात है, ना इन लोगों के पाँव में इतनी ज़मीन है कि ये वो बयानिया जो है मीनार पाकिस्तान में भी आके लगाते और जिन लोगों के एहतसाब की बातें करते थे, वो करते। इस हवाले से 2 बड़ी 3 इम्पोर्टेंट जो हैं वो बातें हैं, जो नवाज़ शरीफ ने कल जलसागाह में की, अपने मीनार पाकिस्तान में अपनी तकरीर में की और वो बता रहे थे कि हमारा बयानिया पूछना है तो ऑरेंज लाइन से पूछें, मेट्रो से पूछें, पेशावर और इस्लामाबाद की मोटरवेज़ से पूछें, ग्रीन लाइन से पूछें। भाईजान, आपका बयानिया जो है वो ठुस हो चुका है। आपका जो बयानिया था वो अब किसी काम का नहीं रहा और जिस तरह लोगों को वर्गला के, जिस तरह लोगों को लालच देकर किसी को 1 टू 5 के टिकट, नाउज़ुबिल्लाह किसी को जन्नत के टिकट दिए जा रहे थे नवाज़ शरीफ की वापसी से पहले और 21 अक्टूबर जो है आपने मीनार पाकिस्तान पहुँचना है और जहाँ वो रक़्स होते रहे और नवाज़ शरीफ ने बहुत सारी बातें ऐसी की जो मैंने आपके सामने रखनी है। इस हवाले से अब नवाज़ शरीफ का 24 अक्टूबर के बाद जो मुस्तकबिल है वो भी आपके सामने रखना है कि आजकल 1-2 बड़ी अहम बातें हो रही हैं कि नवाज़ शरीफ का मुस्तकबिल क्या होगा उनका 24 अक्टूबर के बाद। 24 अक्टूबर को इमरान खान साहब भी इलेक्शन कमीशन पेश हो रहे हैं और इसके हवाले से साथ ही नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेश होंगे। लेकिन एक बात बड़ी वो काबिले तारीफ़ भी है, काबिले इज़्ज़त भी है कि नवाज़ शरीफ को इज़्ज़त के साथ वापस लाया गया, प्रोटोकॉल देके वापस लाया गया और इस तरह प्रोटोकॉल देके वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस में पहुँचा दिए जाएँगे। इसमें कोई शक नहीं है कि हवाएँ जो हैं वो नवाज़ शरीफ के मुवाफ़िक चल चुकी हैं और मेरे ख़्याल के मुताबिक अगर नवाज़ शरीफ साहब ने एहतसाब का नारा ना लगाया, तो वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुँच जाएँगे। तो अब नवाज़ शरीफ साहब भी समझ चुके हैं, मरियम नवाज़ साहिबा जिस बात का ज़िक्र करते थे कि हमें वो रास्ता बड़ा आता है, आसान रास्ता, जिसमें हाथ जोड़ने पड़ते हैं, जूते साफ़ करने पड़ते हैं और अच्छी जो एक पॉलिश है वो हमें पता है कौन-सी है जो हमने शूज़ पॉलिश करने होते हैं, जो बड़ा आसान रास्ता है। तो वो मेरे ख़्याल से आसान रास्ते पे नून लीग चल पड़ी है। अब इलेक्शन में देखना है कि इलेक्शन में वोट जो है वो नून लीग को कितना पड़ता है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को कितना पड़ता है। अगर तो शफ़ाफ़ फेयर इलेक्शन होते हैं तो इसमें कोई शक नहीं है कि तहरीक-ए-इंसाफ एक बड़ी लीड से जीतेगी और लेकिन तहरीक-ए-इंसाफ को ख़त्म कर दिया गया है, तहरीक-ए-इंसाफ पर जितने ज़ुल्म-ओ-सितम किए गए शेख रशीद, फ़ारूक हबीब, उस्मान डार समेत, सदाकत अब्बास समेत जितने लोग जो अहम लीडरशिप थी वो छोड़ चुकी है। लेकिन अब देखते हैं कि तहरीक-ए-इंसाफ को लेवल प्लेइंग फ़ील्ड जो है वो मिलती है या नहीं मिलती और मिलती है तो कितनी मिलती है। फैसल करीम टुंडी साहब ने कहा कि नवाज़ शरीफ की तकरीर जो है वो तकरीर नहीं थी बल्कि उन्होंने अपनी सीवी पेश की है इदारों के सामने कि मैं बड़ा अच्छा बच्चा बन गया हूँ, आप जिस तरह कहेंगे मैं वैसा करूँ वैसा ही कहूँगा। मैं अब वो लंदन वाला नवाज़ शरीफ नहीं हूँ, मैं पहले वाला नवाज़ शरीफ नहीं हूँ, मैं अब बदल चुका हूँ। आप जहाँ जो चाहे मर्ज़ी बुलवा लें, जो चाहे मर्ज़ी तकरीर करवा लें, अब मेरा कोई बयानिया नहीं है, अब जो भी बयानिया है, जो आप स्क्रिप्ट देंगे मैं वही पढ़ूँगा, वही करूँगा। तो इस बात पे कोई दूसरी राय नहीं है कि नवाज़ शरीफ के जो मुस्तकबिल 24 अक्टूबर के बाद भी बड़ा साफ अभी तक दिखाई दे रहा है कि नवाज़ शरीफ साहब उनको इलेक्शन कैंपेन की इजाज़त होगी, वो इलेक्शन लड़ सकेंगे, उनकी नाअहली भी ख़त्म होगी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट उन्हें रिलीफ़ भी देगी, एहतसाब अदालत भी उन्हें रिलीफ़ देगी और वो बिल्कुल इज़्ज़त के साथ जिस तरह वो लाए गए हैं, इसी इज़्ज़त के तहत वो इज़्ज़त और प्रोटोकॉल समेत वो उनको वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुँचाया जाएगा और वो फिर एक दफ़ा जो है लंदन और मुख्तलिफ ममालिक की पूरी दुनिया की सैर करेंगे और जो हुकूमत है वो पीछे से इसाक डार साहब चलाएँगे। जिस तरह पहले नवाज़ शरीफ का वतीरा रहा है, नवाज़ शरीफ जैसे करते हैं, काबीना का 6-6 माह इजलास नहीं बुलाते और आज वो जनाब अली भाषण दे रहे थे, आइन के तहत सब कुछ होना चाहिए, सब इदारों को मिलकर काम करना चाहिए और बिजली के जो बिल हैं वो मैं लेके आया हूँ, मुझे पता है कि महँगाई जो है वो हमने नहीं की। नवाज़ शरीफ साहब कहते हैं, शहबाज शरीफ मेरा भाई है, हमने हमारी हुकूमत रही 16 माह और हमने बुरकस निकाला अवाम का, लेकिन हमने नहीं निकाला।
वो तो पिछलों ने निकाला। भाई आप 7 दफ़ा वज़ीर पंजाब आपका भाई रह चुका है, 3 दफ़ा आप वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं और तबाही बर्बादी फेरी है तहरीक-ए-इंसाफ ने, तबाही बर्बादी फेरी है इमरान खान ने 3 साल में और किसी ने नहीं फेरी और किसी का कोई कसूर ही नहीं है। नवाज़ शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, पीडीएम सरकार सब शफ़ाफ़ हैं, साफ़ हैं, उनके दामन साफ़ हैं, उनकी झोलियाँ साफ़ हैं, लेकिन उनके अकाउंट भरे हुए हैं, उनकी जेबें भरी हुई हैं, उन्होंने जो धोखे किए और मियाँ जवेद लतीफ़ साहब खुद बता रहे थे कि नून लीगी वज़रा ने बड़ी अहम-अहम दिहाड़ियाँ लगाई हैं, अरबों रुपए कमाया है इन 16 माह में। तो ये सब आपके सामने है। इमरान खान के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ 24 अक्टूबर को उनको इलेक्शन कमीशन का हुक्म है कि उनको पेश किया जाए। सुप्रीटेंडेंट जेल को भी हुक्म जारी किया गया, इस आईजी इस्लामाबाद पुलिस को, आईजी पंजाब को सिक्योरिटी को यकीनी बना के उनको पेश किया जाए और अब उनको पार्टी लीडरशिप से भी हटाया जाएगा। नवाज़ शरीफ के लिए राह हमवार हो चुकी है और उन्होंने जितने झूठ बोले कल तकरीर में, वो बार-बार नीचे देखते थे। नवाज़ शरीफ जो कुछ लिखा हुआ था वो बोलते गए और बड़े जज़्बाती हुए, आंसू भर आए और उन्होंने कहा कि मेरा कोई इंतकाम लेने का इरादा नहीं, अब मैं इंतकाम नहीं लूँगा, आप जैसे कहेंगे मैं वैसा करूँगा, मैं बहुत अच्छा बच्चा बन गया हूँ, अब मैं ताबेदार बच्चा हूँ, फरमाबरदार बच्चा हूँ, आप बेफ़िक्र रहें, मैं पहले वाला नवाज़ शरीफ नहीं हूँ। लेकिन नवाज़ शरीफ जैसे वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुँचते हैं, अपना वो हलफ़ लेते हैं, तो आँखें दिखाना भी शुरू कर देते हैं। अब आने वाले दिनों में देखते हैं कि और क्या डेवलपमेंट होती हैं। नवाज़ शरीफ को कितना अहम प्रोटोकॉल दिया जाता है, कल भी उनको निगरान हुकूमत के नीचे जो ब्यूरोक्रेसी है, वो किस तरह सलूट मार रही थी, वो सब आपने देखा। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या अहम डेवलपमेंट और होती हैं, इसके अलावा होती हैं। फ़िलवक़्त के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।